Good morning, students. After discussing arguments in favor of social responsibility, some used to be in favor that social responsibility should be assumed, and obviously, when we talk about a debate, some people are against this notion that social responsibility should be assumed. Why they are against? What arguments they are giving? They are giving that main motive is to earn profit. If we assume social responsibility, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो वायलेट हो जाएगा. वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर profit earning. Main objective of the business is to earn profit. Okay, therefore any talk of social responsibility is against this objective. In fact, business can best fulfill its social responsibility if it maximizes profit through increased efficiency and reduced cost. Business can best fulfill its social responsibility. वो ये कहते हैं कि अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, अपनी कॉस्ट डिक्रीज करेंगे, तभी तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर पाएंगे. तो वो कहते हैं एनी टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्टिव, कि आप पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, फिर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करो. प्रॉफिट को कम करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम मत करो. कुछ बिजनेसमैन ये कहते हैं बेटा कि इफ वी आर एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली दैट इज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर, क्योंकि जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, pollution control. It is argued that social responsibilities like pollution control, environmental protection are very costly and often require huge financial investment. In such circumstances, businessmen are likely to simply shift this burden of social responsibility by charging higher prices from the consumer instead of bearing it themselves. कोई भी बिजनेसमैन अपने ऊपर नहीं लेगा वो एक्सपेंस, वो तो वो कस्टमर से चार्ज करेगा. देयरफॉर इट इज unfair to tax the consumer in the name of social responsibility. Third is lack of social skills. बिजनेसमैन कहता है मेरे पास बिजनेस करने के तो स्किल्स हैं, मैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, बट आई माइट नॉट हैव एफिशिएंट आई एम नॉट एफिशिएंट इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स. ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व द वे बिजनेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. इन फैक्ट, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve social problem. Therefore, according to this argument, social problem should be solved by other specialized agencies. But I do not agree with this point. My personal point I am telling you. Why? Because if you are a businessman, you are engaged with the society, you are managing human resource, तो आपको ह्यूमन के इमोशंस का भी पता होना चाहिए. जब आपको ह्यूमन के इमोशंस का पता होना चाहिए तो आप उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग. बिजनेसमैन होने से पहले वी आर अ ह्यूमन बीइंग. तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी शुड नो हाउ टू सॉल्व आर एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स. बेसिक प्रॉब्लम जो है, जिसको मैं भी अग्री करती हूँ बेटा, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट. हम कोई भी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता. लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट. हियर द आर्ग्यूमेंट इज दैट पब्लिक इन जनरल डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट or interference in social program. Therefore, business cannot operate successfully because of lack of public confidence and cooperation in solving their problems. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ. टीचर्स कभी गुस्सा कर देते हैं कि बेटा पढ़ना चाहिए, टीचर्स बुरे लग जाते हैं. टीचर्स आर ट्राइंग टू solve a basic social problem that students should not play unnecessarily games, they should not engage in wrong activities, लेकिन पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करती है. पब्लिक कौन हो? आप हो. अगर आप टीचर्स को, एजुकेशन कम्युनिटी को सपोर्ट कर दोगे तो सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर. हम एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम की बात करते हैं. डस्टबिन में वेस्ट बिन इंस्टॉल किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑन कॉर्नर ऑफ एवरी कॉलोनी. लोग उस वेस्ट बिन में नहीं डालते कूड़ा, उसके चारों तरफ दे लिट
their waste around that bin, but not in that bin. So that means public support is not there. Public is not trying to support to solve that social problem. So there are only four arguments against the social responsibility. Next topic we are coming on to reality of social responsibility. है क्या? क्यों करते हैं? On the basis of the above argument for and against, one may wonder what the businessmen do in reality. Do they concentrate on solving social problems? Do they really solving social problem? Do they really have social obligations to fulfill? Do they have uh, are they really solving the social problem? What is the reality? What is the reality they are facing and what they are actually doing? They are maximizing profit or do they support social goals? The fact is that one of the most important recent changes in the attitude of business people has been the realization that they have social obligations to fulfill beside ensuring their own existence through profitable activities. Of course, part of this realization is not genuine and takes the form of lip service. Lip service means सिर्फ कहते हैं करते नहीं हैं, which is thought necessary to ensure the survival of private enterprises. कुछ बिजनेसमैन कहते हैं कि हम ये करेंगे, सोशल गोल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं. बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट private business does partly realize that a privately owned firm has to meet the challenge of a democratic society where all people have certain human rights and therefore can demand responsible conduct from the business. Unless the business sets its house in order, changes its outlook, and is prepared to play its important role as an organ of the society, it has little chance of success. जब तक business अपनी responsibilities को नहीं समझेगा, वो successful नहीं हो सकता. It will be useful here to go into some reasons and factors which have forced and persuaded businessmen to consider their responsibilities. कुछ reasons ऐसे भी रहे, कुछ factors ऐसे भी रहे जिसको businessmen ने force कर दिया, persuade कर दिया, convince कर दिया कि आपको responsibility assume करनी पड़ेगी. And the condition which were favorable to the development of business concerned with social responsibility. Some of the important among them are, first is threat of public regulation. बड़ा important है बेटा ये. हम क्यों डिसिप्लिन में रहते हैं? क्योंकि हमको टीचर से डर लगता है. अगर हमें टीचर का डर नहीं होगा तो हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे. थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. बिजनेसमैन को भी रहता है मेरे ऊपर नया लॉ लग जाएगा, डर लगता है उसको, थ्रेट कि एक नया लॉ बना दिया जाएगा, चलो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर लेता हूँ. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट whereby they have to take care of all sections of the society. Government is responsible for taking care of all sections of the society. Thus, where business institutions operate in socially irresponsible manner, action is taken to regulate them. अगर कोई बिजनेस इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. किस लिए? पीपल के इंटरेस्ट को, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए. दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, ये डर कि गवर्नमेंट एक नया रूल बना देगी, दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच business enterprises feel concerned with social responsibility. This is the reality of social responsibility. लेबर स्ट्राइक कर देगी अगर हमने लेबर को अच्छी सैलरीज नहीं दी, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं दी, तो लेबर स्ट्राइक कर देगी. ओवर द लास्ट सेंचुरी और सो लेबर हैज बिकम फार मोर एजुकेटेड and organized. Accordingly, labor movement for extracting gains for working class throughout the world has become very powerful because today each and everyone is educated. This has forced business enterprises to pay due regard to the welfare of workers instead of following a policy of hire and fire. What is the policy of hire and fire? काम कराया और चल मेरे भाई बाहर. Hire and fire. जब मर्जी उनको अपॉइंट कर लिया, जब मर्जी उनको रख लिया. अब ऐसा नहीं होता. अंडर विच दे कुड डील विद द वर्कर्स एट देयर विल. आज वो अपनी मर्जी से वर्कर्स के साथ डील नहीं कर सकते. दे कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. वाई? बिकॉज द एम्प्लॉयज आर हाईली एजुकेटेड नाउ.
they will not get exploited. In previous time if you talk about, बेटा आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि एक चेयर टेबल पे हमारे जो अकाउंटेंट है वो बैठ जाते हैं, बड़ी लंबी सी लाइन लगा के लेबर क्लास खड़ी हो जाती है, साइन तो कराते हैं 100 रुपीज पे और दे देते हैं उनको 20 रुपीज 30 रुपीज. आज की डेट में वो वाली सिचुएशन नहीं है, बिकॉज लेबर इज, एम्प्लॉयज आर एजुकेटेड. तो वी आर एज्यूमिंग, businessman is assuming social responsibility because of threat of public regulation, because of pressure of labor movements, because of consumer consciousness. Today consumer is educated, consumer is conscious. आप अगर कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड करोगे तो कंज्यूमर कैन फाइल अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट. डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन and mass media and increasing competition in the market have made the consumer conscious of his right and power in determining market forces. The principle of caveat emptor, let the buyer be aware. Caveat emptor means buyer को सब कुछ पता होना चाहिए. Has been substituted by the principle customer is the king. पहले ये कहते थे कस्टमर को बता के रखो, आज कस्टमर राजा है बेटा. Business enterprises have started following customer oriented policies. Today they are highly dedicated towards their customer. And when we talk about development of social standard for business are no longer considered merely money crazy entities. उनका मेन जो मोटिव है only, merely means only, सिर्फ मनी अर्न करना नहीं है, which can be allowed to mint money at any cost. They cannot earn money at any cost and get away with any kind of business practices. New social standard consider economic activity of business enterprise as important, but with the condition that they must also serve social needs. No business, मैंने कल भी आपको बोला था बेटा, no business can be done in isolation from the society. It is the society that permit business to exist and grow, and it is on the basis of social standard that business functioning is to be ultimately judged. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. टुडे इफ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम Reliance Mart, Jio Mart, they are giving one either sanitizer or mask free of cost as a gift on purchasing, on shopping from Jio Mart if you order that online. So that comes under social responsibility, right? So because of threat of public regulation, because of consumer consciousness, pressure of labor movements, development of social standard, development of business education. डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट्स रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज की डेट में बिजनेस एजुकेशन, पहले MBA बहुत कम लोग करते थे, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बिजनेस एजुकेशन. BBA इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बैचलर डिग्री. मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स डिग्री. यानी कि आज आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, राइट? Rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of the business. Educated persons such as consumer, investors, employees or owners have become more sensitive towards social issues than was the case earlier when such education was not available. Relationship between social interest and business interest. Business enterprises have started realizing that social interest and business enterprise interest are not contradictory. दोनों अलग अलग नहीं है, इंस्टेड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अगर आप जनरल पब्लिक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करोगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा. द फीलिंग दैट बिजनेस कैन ग्रो ओनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी हैज गिवन वे टू द बिलीफ दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी वेल. किसी को एक्सप्लॉइट करके हम जीत नहीं सकते बेटा, हम उसको मन से अपने इच्छा से सर्व करके. लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिजनेस का कहाँ है? जब वो सोसाइटी को मन से सर्व कर रहा है, अपने पैशन के साथ सर्व कर रहा है. सो ऑल्सो अ यूजफुल इंस्टीट्यूशन लाइक बिजनेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी. Development of professional managerial class. Professional management education in universities and specialized management institutions have created a separate class of professional managers who have got an altogether different attitude towards social responsibility as compared to the earlier class of owner manager. पहले क्या होते थे मैनेजर्स? डोमिनेटिंग होते थे. आज मैनेजर्स कैसे हैं? आज मैनेजमेंट कैसा है? जो एम्प्लॉयज को बांध के रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है, राइट?
बेटा जी जीतता वो है जो सब कुछ जोड़ के रखता है, मुट्ठी बांध के रखता है, राइट? आज की डेट में today I'll give you one example of social responsibility in this development of professional managerial class. uh, I don't know whether you heard about SAP or not. It is a very big software company, biggest software company of the world. After every month, this particular company sends a gift to its employees. You will not believe, in this pandemic situation also, they are regularly after every month sending one gift for their employees. उनके एम्प्लॉयज जो घर बैठे हैं उन्होंने कहा आप फर्नीचर ले लो, फर्नीचर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. दे आर पेइंग फॉर द फर्नीचर ऑल्सो so that their employees can work from home in a better manner. So today the employees, today the managerial class, they are educated ones. Their attitude is different, altogether different attitude towards social responsibility as compared to the earlier class of owner manager. They are more interested in satisfying a multiplicity of interest group in society for running their enterprises successfully than ओनली फॉलोइंग द प्रॉफिट गोल्स. खाली प्रॉफिट गोल्स पे नहीं करते, वो कहते हैं हम सब कुछ फॉलो करते हुए चलेंगे तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे. These and a number of other social and economic forces have combined together to make business a socio-economic activity. Business is no longer a mere occupation. It is an economic institution that has to reconcile. कौन कौन सी चीज़ों को मिला के रखना है? Short term and long range economic interest with the demands of the society in which it functions. Essentially, it is this which give rise to general and specific social responsibility of the business, while there is no denial of the fact that business is essentially an economic enterprise, that it must ultimately justify itself on economic performance. It is also true that business is an organ of the society, and as such it must satisfy its continuance by fulfilling its roles and responsibilities of society, because business cannot be done in isolation. It is the part of the society. जब तक ये सोसाइटी को सर्व नहीं करेगा, सोसाइटी इसको फेवर नहीं करेगी, इसको हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगी, एंड विदाउट सोसाइटीज हेल्प इट कैन नॉट ग्रो. थैंक यू सो मच. बाय बाय फॉर नाउ.